हे गाइस, वेलकम बैक टू एमके स्पोर्ट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आईपीएल में 3 मैचेस हो चुके हैं, वीडियो नहीं बनाए किसी भी मैच पे, तो तीनों मैच का रिव्यू या अपना रिएक्शन एक ही गेम में दे देता हूँ। सबसे पहले रिसेंट पे जाते हैं, तो एलएसजी वर्सेस जीटी, और अ मैच दैट वाज काइंड ऑफ नो मैच। इसमें कोई मतलब मैच का मकसद क्या होता है? गोइंग एट ईच अदर, गिविंग अ पंच अगेंस्ट अ पंच। ऐसा कुछ था नहीं इस मैच में। पंच अगेंस्ट पंच इन सेंस नहीं, मतलब अब क्रिकेट में तो पंच नहीं मार सकते, बट गोइंग अगेंस्ट ईच अदर एज अ गुड कॉम्पिटेटर। इस मैच में कोई कॉम्पिटिशन नहीं था। एल एस जी वॉज फॉर बेटर टीम, प्लेइंग एट देयर काइंड ऑफ लोवेस्ट गेम, एंड स्टिल वॉज अ फॉर बेटर टीम देन जी टी। आप देख सकते हो, इससे अंदाज़ा लगा सकते हो। मतलब फॉर मी एल एस जी अपने पोटेंशियल पे नहीं खेली, not even at their 80% potential, but still they beat a quite comfortably GT. I mean that's kind of pitch was that, that's kind of cricket has been played. मतलब आज दो मैच जैसे, एक मैच धमाकेदार था, दूसरा मैच लुक, एज आई ऑलरेडी मैंशन, मुझे लो स्कोरिंग थ्रिलर पसंद हैं एज कम्पेयर टू हाई स्कोरिंग थ्रिलर्स। मुझे नहीं चाहिए किसी मैच T20 मैच में 500 बने। मैं चाहता हूँ आप दोनों टीम्स मिला के 300 बनाएं, लेकिन गेम जो है ना वो लास्ट ओवर में डिसाइड होना चाहिए। लास्ट ओवर में ऐसा नहीं कि 3 चाहिए, मतलब नहीं, लास्ट ओवर में 6 ही चाहिए। कुछ मुझे नहीं पड़ता फ़र्क, एक हिट चाहिए, लेकिन 8 विकेट गिर चुकी हूँ। या मतलब बिल्कुल बॉल टर्न हो रहा हो, बॉल स्विंग हो रहा हो, ऐसा सब कुछ बाउंस उठपटांग सी हरकतें हो रही हो पिच से, उसी सिचुएशन में ही लो स्कोरिंग थ्रिलर जो है अच्छे लगते हैं। ये एल एस सी जी टी वाला लो स्कोरिंग थ्रिलर ना, इट वॉज अ काइंड ऑफ मिस मैच। जीटी से ही बात करते हैं, उनके अगेंस्ट क्या गया। आई थिंक एवरीथिंग वेंट अगेंस्ट देम व्हाट दे डिड, नॉट आई एम नॉट सेइंग बाय लक दैट वेंट अगेंस्ट देम, बट व्हाट दे ट्राई टू डू, एवरीथिंग वेंट अगेंस्ट देम। मिलर अवेलेबल नहीं थे, आई डोंट नो व्हाई। रिदमन साहब डिडंट प्ले, आई थिंक ही माइट नॉट हैव बीन अवेलेबल, दैट्स व्हाई। बट अगर इस सिचुएशन में आपके पास नहीं है, साहा नहीं है, मिलर ऑलरेडी नहीं है, नाउ यू नीड अ प्रॉपर डैशिंग ओपनर, सो व्हाई डोंट यू गो फॉर टिम डेविड? आई मीन आई डोंट नो, दे शुड हैव गॉन विथ टिम डेविड। वहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हुई, साई सुदर्शन को ओपन कराया। चेज़ की बात कर लेते हैं, साई सुदर्शन को ओपन कराया क्योंकि 166 का चेज़ था। यू शुड हैव बीन चेज, यू शुड हैव चेज इट विथ ईज। आई नो यू डिडंट हैव दैट मच एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप, बट आप 2 साल से इसी बैटिंग लाइनअप से काम चल रहा है ना। हार्दिक पांड्या था लास्ट ईयर, इस साल आपके पास केन विलियमसन है। सो केन नहीं चले, गिल नहीं चले, एंड दैट्स इट। And it was far-fetched too much for Rahul Tewatia to do magic at the end. I mean, and what was point sending Darshan Nalkande ahead of Rahul Tewatia? Rahul Tewatia is an Indian batter. He's from Punjab. He plays at Mohali. He plays at Wankhede Stadium in domestic cricket. He plays at Chepauk. So, do you really think he can't play this spin? I mean, if he can't, then I don't know what should I be saying then. आई थिंक ये थोड़ी मिस्टेक, शायद टिम डेविड को, मैथ्यू वेड को खिला सकते थे, राहुल तिवाटिया को ऊपर भेज सकते थे। बाकी आई मीन इट वाज काइंड ऑफ मिसमैच। ब्रिलियंट बॉलिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम एलएसजी। बैटिंग परफॉर्मेंस ठीक ठाक थी, एक सब पार, ऐसा नहीं था कि सब पार भी नहीं था, अंडर पार टोटल था एलएसजी। इकाना की विकेट पे, इकाना की विकेट हमने देखा था लास्ट गेम में कैसे 200 भी ऑलमोस्ट चेज हो रहे थे, तो वो तो पंजाब ने हक दिया था। तो यहाँ फिर आप बोले मयंक यादव का मैजिक चल गया था, तो मैच जीत गई थी एलएसजी अपना लास्ट गेम एट होम। लेकिन 100-200 ऑलमोस्ट चेज होने वाला था उस दिन, और आज भी ऐसा कोई डाउंटिंग टोटल नहीं था। आई थिंक दैट शुड हैव बीन चेज डाउन ईजिली। बैटिंग फेल्योर ही कहूँगा मैं एलएसजी की, collective batting failure. It was a kind of batting failure from LSG, but their brilliant bowling performance with him. Krunal Pandya was brilliant. Yash Thakur, after so many times I have seen him in a brilliant touch. Naveen was okay, and so was others. And Vishnu was brilliant. Manimal Siddhant has been decent in all games he has played. So, as a bowling unit, they have done a terrific job so far in this. And throughout their history in the last two IPL seasons and this season,
they have been a more betting dominant side on the paper, but on by their performances, LSG has been a better bowling side. They have the best record when it comes to defending total. I mean, when you are at ease defending total, it means you have a good bowling lineup. अच्छी bowling lineup के सिवा या अच्छी performing bowling lineup के सिवा टोटल्स डिफेंड नहीं कर सकते, और ये हमने देखा है। नहीं, उसकी अलग बात करते हैं ना, RCB वाले मैच में। तो ये मैं यही कह रहा था कि अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस थी। बैटिंग एज अ बैटिंग यूनिट दे काइंड ऑफ फेल्ड, ओनली सी व्हाट स्टोइनिस एंड बदोनी एंड निकोलस पुरन, दैट्स इट। बट यही इनके पास एडवांटेज भी है कि नंबर 7-8 तक एक अच्छी पावरफुल बैटिंग लाइनअप रहती है। कुणाल पांड्या 8 पे थे, सो दे हैव गॉट अ गुड बॉलिंग लाइनअप। मैं यही हमेशा बोलता हूँ, LSG के पास वो सब कुछ है जो एक टाइटल विनिंग टीम को चाहिए। दैट्स आई एम बीइंग रियली ऑनेस्ट, बीइंग अ राजस्थान रॉयल फैन, वी आर 4 आउट ऑफ 4। मैं फिर भी यही बोल रहा हूँ, सब कुछ इनके पास है जो एक टाइटल विनिंग टीम को चाहिए। क्या उसको सही तरीके से पूरा टूर्नामेंट इस्तेमाल कर पाएंगे? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। अगर एक भी मोमेंट में स्लिप करे तो फिर इनका सीज़न गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन देयर नेक्स्ट गेम इज एट देयर ओन होम, सो गुड लक टू देम फॉर दैट गेम। बाकी इस मैच में कुछ खास नहीं। बाकी बात करते हैं जिस मैच में कुछ था खास, MI वर्सेस DC की। बिफोर आई टॉक अबाउट एनीथिंग, भाई ये अभिषेक पुरल में ऐसा क्या देख लिया है DC मैनेजमेंट, रिक्की पॉन्टिंग, सौरव गांगुली, ऋषभ पंत, इन सब ने कि भाई उसको खिलाओ। 240 की चेज है, विकेट आपकी वार्नर की गई है, ऋषभ पंत इन रेड आउट फॉर्म, सिटिंग आउट इन द डग आउट, आपको ऑलमोस्ट 13 रन पर ओवर चाहिए और आपका आ रहा है अभिषेक पुरल। दैट शुड सम अप देयर मेंटेलिटी एंड देयर सीजन एंड देयर काइंड ऑफ सीजन दे आर हैविंग सो फार। बाकी मैच की बात करते हैं, रोहित वाज ब्रिलियंट, किशान वाज ब्रिलियंट, हार्दिक पांड्या वाज ब्रिलियंट टू स्टार्ट्स, pretty average to end the inning, and Tim David looked very good, looked very dangerous. And then there was a game-changing moment. Last over, 32 runs. Romario Shepherd just destroyed Delhi Capital bowling line against Henrik Nokia, man. So Nokia has been taken down in the last over twice. Once by Ryan Parag, once by Romario Shepherd. And their strongest feat is Henrik Nokia, and he has been taken down. बहुत ऑप्शन। मिचेल मार्श शायद अवेलेबल नहीं थे आज इनके लिए, DC के लिए वो थोड़ा सेटबैक था। बाकी ट्रिस्टन स्टब्स ने अच्छा कंट्रीब्यूट करा, शा लुक्ड गुड। बाकी उसके अलावा नथिंग वेंट टू देयर वे, एंड एमा क्रूज टू अ सिंपलेस्ट ऑफ द विक्ट्री, ईजीएस्ट ऑफ द विक्ट्री, और थोड़ा बहुत विनिंग वेज पे भी आ गए। 3 में से 3 हार चुके थे, अब 4 में से 3 हार चुके हैं, जस्ट लाइक RCB। सो गुड लक टू MI एंड DC एज वेल। बाकी बात करते हैं लास्ट में पहले मैच की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो कल राजस्थान रॉयल वर्सेस RCB, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, नॉट बेंगलोर, बेंगलुरु दिस टाइम। बेंगलुरु का भाई है धाक के दो पर विराट की अच्छी बैटिंग परफॉर्मेंसेस और कुछ नहीं, फिर बॉलिंग में सब ने हगना है, यही रहा उनके लिए। हमें कुछ फ़र्क पड़ता नहीं उसे। विराट की अमेजिंग सेंचुरी आई, वन ऑफ द अमेजिंग सेंचुरी, बट स्टिल वन ऑफ द स्लोएस्ट इनिंग। आई एम नॉट गोइंग टू क्रिटिसाइज विराट दैट इनिंग एक्चुअली, क्योंकि उसके अलावा किसी और प्लेयर ने साथ दिया ही नहीं। मतलब थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूट कर लेते। फाफ ने बनाए 44-45, लेकिन दैट वाज एट ए स्ट्राइक रेट ऑफ 130। व्हाट शुड विराट डू इन दैट केस? बाकी उसके अलावा हमारे 2 धुरंधर राजस्थान रॉयल के संजू सैमसन और अपने जोश द बॉस बटलर फॉर्म में वापस, एंड दैट्स इट। जब बटलर फॉर्म में आ जाए तो सामने कोई भी बॉलिंग अटैक हो, खैर कल तो कोई बॉलिंग अटैक था भी नहीं। अगर कोई बॉलिंग अटैक अच्छा भी आ जाए तो बटलर तो उनको पहल देगा, ये हमें पता है। सो ऑल गुड फॉर राजस्थान रॉयल एंड फॉर मी एंड फॉर संजू सैमसन एंड एवरी राजस्थान रॉयल सपोर्ट। We means Rajasthan Royal are looking very, very good this season.
सब्सक्राइब MK Sports. See you next week.